हमारे साथ हैं परम आदरणीय हमारे सर महावीर सर। सबसे अच्छी बात क्या है सर कि सर जो है सेवानिवृत्त होने के बाद भी आपको आपके साथ बिल्कुल तन्मयता से जुड़े हुए हैं। सर ये एक बहुत पुण्य का काम, आप बहुत ही पुण्य का काम सर कि आप सेना आपकी एनर्जी से सीखने लायक है। आपकी ऊर्जा, ये सारी चीजें हमारे मार्गदर्शन के लिए बहुत जरूरी है सर। इसमें मेरी प्रतिक्रिया ये है कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता है, उसका ज्ञान जो होता है वो कभी कम नहीं होता है। और सेवानिवृत्त होने के बाद हम जो पेंशन ले रहे हैं सरकार से, वो हमें बच्चों की और अपने विद्यालय की वजह से ही मिल रही है। हमें सरकार के सहयोग के लिए और छात्रों के कल्याण के लिए ये पुण्य का काम जो है शिक्षण का करना चाहिए। और मेरी तो मुहिम ये है, प्रदेश के सभी शिक्षक और अधिकारी, प्रिंसिपल जो भी रिटायर हुए हैं, अपने विद्यालय में या अपने नज़दीक के विद्यालयों में जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, तो उनका एक तो समय का सदुपयोग होगा और उन्हें ये नहीं लगेगा कि हम रिटायर हो गए। बच्चों में जाकर के टीचर बच्चों जैसा हो जाता है और क्या होता है, फिर से उसमें जवानी और रवानगी आ जाती है। तो हमारे साथ इसलिए हमारे बच्चे खुश होते हैं क्योंकि हम इन्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो इन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी लगता है और हमारा समय भी सही कटता है और इससे आदमी प्रसन्न रहता है, कोई बीमारी नहीं आएगी। नहीं तो आप घर पर पड़े रहेंगे, रिटायरमेंट के बाद 20 बीमारियां लगेंगी। या तो आप डॉक्टर के यहाँ लाइन में लग जाएं, या मेरी राय है स्कूल में चले जाएं। तो अपने इंटरेस्ट का विषय अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा मानना है डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डिप्रेशन नहीं होगा, नींद अच्छी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा और बच्चे भी खुश होंगे और पुण्य का काम भी होगा। तो इससे और लोगों को भी पढ़ाना चाहिए, प्रेरणा लेनी जी जी। तो सर से प्रेरणा लेने लायक है। प्रदेश में हमारे प्रदेश में बहुत सारे शिक्षक जो है समय बीतने के बाद जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन आप सर की ऊर्जा देखिए, सर की जो आपके साथ तन्मयता से लगने का डेडिकेशन दिख रहा है सर को आपको। तो आप सभी को इनसे सीखना चाहिए, हमें भी इनसे सीखना चाहिए और प्रदेश के बहुत सारे शिक्षकों को भी इनसे सीखना चाहिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट टेंस। पास्ट, ये राजा के हुए नाती। क्या नाती हो गए? बड़े बेटे के 4 हैं। इनका क्या नाम हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब राजा के दूसरा वाला बेटा है पास्ट टेंस, उसके 4 नाम हुए। वो नाम अब आपने मालूम पड़ गए, बता दोगे कि नहीं? बता दो खड़े होके। हाँ, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस। शाबाश। इसके बाद राजा का तीसरा बेटा फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 बेटे हुए। उनके नाम क्या होंगे आप बताओ? हाँ, अब राजा के परिवार में कितने लोग हो गए? राजा, 3 बेटे और 12 नाती। अब सबसे बड़े नाती की शादी हुई। किसकी? इसकी प्रेजेंट टेंस की। इसकी शादी हुई तो इसके बड़े बेटे का नाम क्या हुआ? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। और दूसरे का क्या हुआ? नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। और तीसरे का क्या हुआ? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव। और चौथे का इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये राजा के रिश्ते में क्या लगे? पंक्ति। अब राजा के जब बड़े नाती के 4 बेटे थे तो कुल राजा के नाती कितने थे? 12। और हर एक के 4 हुए। सबके नाम क्या रखे गए? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम गिनती करते हैं राजा के परिवार में कितनी संख्या हुई। देखो क्या हुआ? राजा 1 और बेटे 3 और नाती 12।
और पंक्ति 48 48 और कुल संख्या परिवार में 64। 64 इसे कम से कम पढ़ने में लगते हैं 60 दिन, तब ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है डिटेल में। और हमारा फंडा क्या है, ये मैथमेटिकल और हिंदी और कहानी के रूप में हम इसे बच्चों को 5 मिनट में पढ़ा देते हैं। तो 5 में, और हमारा फंडा क्या है, ये मैथमेटिकल और हिंदी और कहानी के रूप में हम इसे बच्चों को 5 मिनट में पढ़ा देते हैं। तो 5 मिनट में आप बताइए, कहानी के रूप में अंग्रेजी पढ़ने में आपको इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी? अच्छी लगी। ये है देसी फंडा, अंग्रेजी पढ़ाने का देसी फंडा। इसमें बच्चों की तुरंत समझ में आ गया, सब रट गया। आप 64 नाम 2 मिनट में बता दोगे, वैसे एक एक पर करके पढ़ते तब पता लगता। अब हम किस में पढ़ाएंगे? डिटेल में। डिटेल में बताएंगे तब प्रेजेंट, जैसे पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट टेंस की पहचान क्या है, हिंदी में क्या है, इंग्लिश में क्या है, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसको ट्रांसलेट करने के नियम क्या है। नियम तो आपको सबको रटा है, क्या नियम है जोर से बताओ? कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन वर्ब। तो अब शुरू करते हैं पास्ट टेंस। सर तो साथियों, हमारे अंग्रेजी के ग्रामर को हम लोग नए अंदाज में पढ़ाते हैं। इसके लिए हमने कुछ हिंदी में सूत्र बनाए हैं और मैथमेटिकल से फंडे इसके बनाए हैं, बढ़िया तरीके से समझाने के लिए। तो पहला सूत्र हमारा क्या है? कर्ता क्रिया कर्म ट्रांसलेशन नर्म। कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नर्म। ये हमारा बेस हो गया। क्या हुआ दोबारा बताओगे? क्या हुआ? कर्ता क्रिया ट्रांसलेशन वर्ब, ये फंडा हुआ हमारा। अब यहां से हम शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हमने आपको पूरा टेंस क्या मिनट में करा दिया था? 5 मिनट में। हमारे पास ऐसा देसी फंडा है कि पूरे ट्रांसलेशन को, प्रेजेंट पास्ट टेंस को हम केवल और केवल कितनी देर में करा देते हैं? 5 मिनट में। किसके द्वारा कराते हैं हम उसे? एक कहानी के द्वारा। कहानी के द्वारा हम इसको कराते हैं 5 मिनट में। कहानी बता, कहानी आपने सुनी है, क्या था? एक राजा था, उसका नाम क्या था? टेंस। एक राजा, उसका नाम था टेंस। एक हुआ। राजा के 3 बेटे थे। राजा के बेटे, बेटे कितने थे? 3। पहले बेटे का क्या नाम था? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। और दूसरे वाले बेटे का क्या नाम था? पास्ट टेंस। आज हम दूसरे बेटे के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे बेटे का क्या नाम था? फ्यूचर टेंस। तीसरे बेटे का नाम था फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। अब हमने क्या किया है? इंग्लिश को सरल किया है। 3 4 राजा के परिवार में राजा एक, 3 बेटे। अब राजा के बड़े बेटे की शादी हुई, इसका क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। इसके क्या बेटे हुए? 4। उनके नाम क्या रखे? बड़े बेटे का नाम क्या हुआ प्रेजेंट टेंस के का? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखो क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस। दूसरे बेटे का क्या नाम हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।